हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। दोस्तों, जरीपेट से हमारी पहली सफारी सुपर हिट रही। इस सफारी में हमने एक नहीं बल्कि दो टाइगर्स को हेड ऑन कैप्चर किया। हमारी इस सफारी एक्सपीरियंस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला व्लॉग जो हमने पिछले हफ्ते रिलीज किया था, जहां हमने नई टाइग्रेस की मूवमेंट आपके साथ शेयर की थी, और ये है उसी सफारी का दूसरा व्लॉग जहां हम आपको यहाँ के सबसे बड़े टाइगर और फ्यूचर किंग मामा मेल टाइगर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने मामा मेल टाइगर के बोल्डनेस और उसकी ह्यूज साइज के बारे में काफ़ी सुना था, और उसकी रेगुलर साइटिंग की अपडेट्स ही मुझे इस जोन में लेकर आई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस सफारी के पिछले व्लॉग की एक छोटी सी झलक। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर राइट हियर, जरीपेट सफारी गेट, जो कि बफर में आता है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी साइटिंग चल रही है आजकल। मामा मेल टाइगर, जूनियर मोगली भी कहीं से दिखता है, फिर के मार्क टाइग्रेस और उसके कब्स भी दिखने के चांसेस हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। अगले 4 घंटे इज़ गोना बी ग्रेट। हमारे साथ है यहाँ के चैंपियन गाइड मनोज जी एंड कृष्णा भाई, जो फिलहाल चेहरा ढके हुए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। न्यू फीमेल टाइगर्स के तरफ जाएंगे भैया। ओके, आज में बेटी के मामा की तरफ हुई है, मुक्ति के हम ट्राई करते हैं। चलो फिलहाल आप टाइग्रेस है। ओहो, that was great sighting, amazing sighting। वो टाइग्रेस लिटरली उसने हमारी तरफ मॉक चार्ज किया, फिर वो अंदर जंगल की तरफ चली गई, फिर बाहर आई, फिर वो साइड शॉट्स उसके काफ़ी सारे मिले। लगभग 20-25 मिनट तक वो कंटिन्यूसली दिखती रही। आई थिंक दीज आर द साइटिंग्स विच यू क्रेव फॉर। ये ऐसी साइटिंग्स दिखना सुबह सुबह एक बहुत ही ज़बरदस्त मूड बनाता है। वेल, अभी जब ये साइटिंग चल रही थी तभी हमें पता चला कि मामा मेल टाइगर भी करीब 20 मिनट के डिस्टेंस पे लोकेट किया गया है। अभी हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। मनोज भाई, क्या लग रहा है, मिलेगा मामा? मिलेगा सर, लग तो रहा है क्योंकि कैसला घाट की तरफ से गाड़ियाँ नहीं आई इस तरफ। अच्छा, शायद वो बैठा होगा। हाँ, देखते हैं ट्राई करके। चलो बढ़िया है। अच्छा भाई, आओ, दिखेगा कि नहीं मामा? दिखेगा। तो चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं दिखेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। इस जोन के लेक का एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रॉस करते हुए हम मामा मेल टाइगर की डायरेक्शन में जा रहे थे। न्यू टाइग्रेस हमें जरीपेट गेट के पास वाले एरिया में मिली थी, पर मामा मेल टाइगर केसला घाट के गेट की तरफ देखे जाने की खबर आई थी। अब इन दोनों टाइगर साइटिंग्स के बीच करीब 25 से 30 मिनट का फासला था। हमें यह डर सताए जा रहा था कि कहीं हम वहां पहुंचते पहुंचते मामा मेल टाइगर को मिस न कर दें। लेकिन क्योंकि अभी तक हमें केसला घाट की कोई भी जिप्सी हमारी तरफ आते हुए नहीं दिखी थी, हमें यह भी लग रहा था कि मामा की साइटिंग अब भी हो रही होगी। इसीलिए हाई होप्स लेकर हम केसला घाट की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही हम उस एरिया में पहुंचे, मैंने पहले 2 जिप्सीज को बहुत ही स्लोली हमारी तरफ आते हुए देखा। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी
क्योंकि जनरली सफारी में जिप्सीज ये पेस पे चलने का मतलब होता है कोई टाइगर या तो उनके आगे या पीछे चल रहा हो। और फाइनली मैंने जो एक्सपेक्ट किया था शायद उससे ज़्यादा ही पाया। एक ह्यूज मेल टाइगर बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन दो जिप्सीज के पीछे चला जा रहा था। मनोज ने कहा कि वही मामा मेल टाइगर है। कोई भी टाइगर को हेड ऑन शूट करना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स का ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होता है, और मैं उस मोमेंट का बेसब्री से वेट कर रहा था। वो दोनों जिप्सीज हमें क्रॉस करके आगे चली गई और उन्होंने हमें मामा मेल को हेड ऑन शूट करने का मौका दिया, और हमने भी उस मौके का पूरा फायदा उठाया। जाऊ दे लवकर. लंबा घे म्हणका त्याला. मामा खिचून घे लंबा. नाक फोडले त्याचा ते. जाऊ दे का जाऊ दे बहुत जवळ चित्तर आहे गाडीच्या. ए मामा एक मागे एक मामा समोर एक मामा काय हो हे बघा जरा बरोबर येतं ना ते ना कुठे लावू नको ते खाली लाव. ठीक आहे. मामा मेल टाइगर बहुत ही बोल्ड दिखाई दे रहा था। उसे जिप्सीज की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारी जिप्सीज बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए टाइगर को अपना स्पेस दे रही थी। मामा काफी देर तक हमारी जिप्सी के पीछे चलते आ रहा था, और एक दो बार तो वो हमसे सिर्फ 2 फीट की दूरी पर था। जब हमें पता चला कि हमारे आगे की जिप्सीज आगे नहीं बढ़ पा रही थी, हमने जिप्सी को साइड में लिया और टाइगर को आगे पास होने का मौका दिया, और दूसरों को भी उसे शूट करने का चांस मिल गया। केसला घाट की जिप्सी ड्राइवर से पता चला कि मामा काफी देर से चल रहा था, और शायद वो अभी पानी की तलाश में वाटर बॉडी की तरफ जा रहा हो। वो आगे चले जा रहा था, और इस बार हम उसके पीछे। मामा साहेब आगे चल रहे और पीछे पीछे हम सब बारात लेके पीछे निकले. पहले तो हम उसके काफी पीछे थे, लेकिन हमारे आगे की कई जिप्सीज के टूरिस्ट जो इस टाइगर की मूवमेंट करीब 1 घंटे से फॉलो कर रहे थे, वो नई टाइग्रेस की झलक देखने जरीपेट की डायरेक्शन में निकल गए। अब उसके पीछे चलते हुए हम उसकी मूवमेंट क्लियरली कैप्चर कर पा रहे थे। जिप्सी ट्रेल पर काफी देर चलने के बाद वो डेंस ग्रास कवर में चला गया। मनोज ने कहा कि वो शायद वाटर बॉडी की तरफ ही आएगा, और इसीलिए हम तुरंत उस वाटर बॉडी की तरफ चले गए जहां उसके आने की उम्मीद थी। दूसरी जिप्सीज भी वहीं रुकी हुई थी और उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। करीब 5 मिनट बाद मामा वहां पर आ ही गया। वो वाटर बॉडी से लगकर एक छोटे से बांध जैसे स्ट्रक्चर पर खड़ा था और कुछ सूंघ रहा था, और हमें उसे अगेंस्ट द सनलाइट कैप्चर करने का मौका मिल गया। उसकी मूवमेंट देखकर हमने जिप्सी लेक की दूसरी तरफ जाकर रुका दी, और फिर से
हमने जहाँ एक्सपेक्ट किया था वो वहीं पर हमारी ही डायरेक्शन में आ रहा था। जनरली टाइगर्स काफ़ी देर चलने के बाद पानी तो पीते ही हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने पानी नहीं पिया। वो काफ़ी देर तक उस लेक से लगा हुआ एरिया स्मेल कर रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद उसे किसी और टाइगर या टाइग्रेस की प्रेजेंस की भनक लगी हो और वो उनकी मूवमेंट को फॉलो किए जा रहा था। और काफ़ी देर से चलने के बाद वो फाइनली हमसे करीब 30 फीट की दूरी पर सामने आकर बैठ गया और हमें मिला उसके सारे मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस कैप्चर करने का पूरा मौका। उसके नाक पर एक ताज़ी जख्म दिखाई दे रही थी। शायद वो टेरिटोरियल फाइट या मेटिंग के दौरान चोट लगने से आई होगी। मामा मेल टाइगर के फिजिकल फीचर्स काफ़ी स्ट्राइकिंग थे। उसकी बॉडी, आंखें और फेस छोटा मटका से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा था। और क्यों ना हो, ये भी तो छोटा मटका की तरह लेजेंडरी टाइग्रेस छोटी तारा का ही बेटा है। लेकिन इसका फादर है युवराज, जो कोलारा कोर का डोमिनेंट मेल टाइगर है। मामा ने कोलारा कोर से पांगड़ी बफर्स तक का लंबा सफ़र अभी कुछ महीनों पहले ही तय किया था और अभी उसी की जोन की फ्रीक्वेंट साइटिंग्स और टेरिटरी मार्किंग्स देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब यहीं बसने वाला है। हमें मनोज ने बताया कि मामा पहले यहाँ एक डोमिनेंट मेल टाइगर जूनियर मोगली को देखकर भाग जाता, लेकिन कुछ ही महीनों पहले उसने बफर को लगे हुए गांव से कैटल मारना स्टार्ट किया। लगातार कैटल की शिकार करके एक्स्ट्रा कैल्शियम का इंटेक लेके वो साइज में और बड़ा हो गया और एक दिन उसने जूनियर मोगली से उसकी कुछ टेरिटरी छीनकर अपनी टेरिटरी बनाना स्टार्ट किया। वो काफ़ी देर तक झाड़ियों की छांव में पहले बैठा रहा और फिर सोया रहा और हम उसके उठने का इंतज़ार करते रहे। सफारी ख़त्म होने का टाइम हो रहा था। काफ़ी सारी जिप्सीज वहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन हम लास्ट मिनट तक उसके उठने का इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली जब धूप उसके चेहरे पर पड़ने लगी, वो कुछ देर तक उठकर फिर से बैठ गया और मुझे मिला उसे फिर से शूट करने का एक ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मौका। उसका बोल्ड और शांत नेचर काफ़ी हद तक छोटा मटका की याद दिलाता है, लेकिन क्या ये टाइगर छोटा मटका जैसी लेगेसी बना पाएगा? वेल, इस सवाल का जवाब शायद हमें कुछ सालों बाद ही मिल पाएगा। और अगर इसका जवाब हाँ हुआ तो जरीपेट, सोमनाथ और केसला घाट के लोगों के लिए ये एक गोल्डन एरा की शुरुआत होगी। हमने मामा के मूवमेंट्स इतने करीब से ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा शायद मेरे साथ पहली बार हुआ होगा कि टाइगर सामने था, सनलाइट इतनी परफेक्ट थी, पर वक्त की कमी की वजह से मामा को अलविदा कहकर हमें गेट की तरफ निकलना पड़ा। गेट की तरफ बढ़ते वक्त हमारी जिप्सी पार्क के एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट पर आकर खराब हो गई और मौका देखते ही मैंने उस जगह को अपने लेंस में कैप्चर किया। लकीली कृष्णा और मनोज ने जिप्सी तुरंत ठीक कर दी और हम गेट की तरफ निकल गए। सो बहुत ही ज़बरदस्त साइटिंग रही। जैसे कि आपने देखा, हमने वो एक टाइग्रेस देखी जिसका नाम अभी फ़िलहाल दिया नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि वो कुआनी टाइग्रेस जो पांगड़ी में है उसकी बेटी है। एंड जब उसको हम शूट कर रहे थे, उसको ट्रैक कर रहे थे, तभी एक और बड़ी न्यूज़ आई कि मामा टाइगर देखा जा रहा है। तो उसके डायरेक्शन में गए करीब आधा घंटा दूर। एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो बिल्कुल हमारे सामने हेड ऑन चल के आ रहा था। मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल कि ये बहुत
रेयर ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि आपने जो टारगेट किया वो आपको मिल जाता है। एंड मामा इतना बोल्ड टाइगर है कि वो बिल्कुल जिप्सी से 2 फीट की दूरी से निकल गया। सारी जिप्सीज़ के बीच में चल रहा था। ऐसा बोल्ड टाइगर इस जोन को बहुत बड़ा नाम देने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। इस जोन की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड ज़रीपेट। आज हमने ज़रीपेट से ये सफारी की थी। ये एक जोन 3 गेट से आप एंटर कर सकते हो। एक तो ज़रीपेट बफर है, सोमनाथ बफर है एंड केसला घाट बफर। ये तीनों गेट से आपको ये जोन का एक्सेस मिल जाता है। सो इट वॉज अनबिलीवेबल सफारी एंड थैंक्स टू आवर फ्रेंड मनोज भाई, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा भाई, आप ये दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग और एक्यूरेट प्लानिंग के वजह से आज हम ये देख पाए और माय जंगल जंक्शन के सारे सब्सक्राइबर्स आज ये साइटिंग देख पाए। सो अब ये सफारी ख़त्म होने को ही है। अभी हम, ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि टाइगर हमारे सामने बैठा है, बट हम छोड़ के आ गए क्योंकि हमारा सफारी का वक्त ख़त्म हो गया था। बट रूल्स आर रूल्स, हमको रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रूल हो जंगल का। हम आज भी देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बहुत आवाज़ करते हैं सफारी के वक्त, ये बहुत गलत है। सो मेरे सब्सक्राइबर्स को एक सिंपल सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि जब भी आप सफारी पे आओ, कचरा ना करें, बहुत ही शांत रहें, बिल्कुल नॉइज़ ना करें। ये इन चीज़ों से एनिमल लाइफ इम्पैक्ट होती है, अफेक्ट होती है बुरी तरह से। सो फॉलोइंग रूल्स ऑफ द जंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये दिस इज़ एक्चुअल रियल लाइफ जंगल एंड इससे डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो विद दैट, ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस व्लॉग। आज शाम को हमारा मामला कोर है। बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस है वो उस सफारी से भी। तो एंड कल वापस हम इसी जोन में आएंगे, लेकिन एक दूसरे गेट से। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मनोज भाई, थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। यू गाइज हैव बीन फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम रीच के लिए इसे हाइप भी करें। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंगल एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़ हमने आपके साथ शेयर करनी बाकी है। तब तक देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।